नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको राजस्थान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में फिर से होंगे चुनाव। करीबन 7 सीटों पर होने जा रहे हैं चुनाव। दरअसल इस वक्त की लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल री चुनाव राजस्थान में होने जा रहे हैं। राजस्थान में करीबन 7 सीटों पर ये चुनाव वापस होंगे। आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया? दरअसल कौन कौन सी वे सीटें हैं जहां राजस्थान में ये पुनः चुनाव होने जा रहे हैं और इसके पीछे क्या बड़ा रीजन है, इस पर भी नजर डालेंगे। दरअसल झलको राजस्थान की टीम लगातार खबरों की, चुनाव की जो तमाम खबरें हैं वो आप तक पहुंचा रही है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद राजस्थान में फिर से 7 सीटों पर ये चुनाव होंगे। आखिर क्यों, ये सब जानना चाहते हैं और कौन सी वे सीटें हैं जहां पर ये चुनाव वापस होंगे। नजर डालें खबर पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप झलको राजस्थान पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको राजस्थान से जुड़ी तमाम काम की खबरें मिलती रहे। राजस्थान में कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में 10 साल बाद दमदार वापसी करते हुए बीजेपी को 25 में से महज 14 सीटों पर समेट दिया है। बीजेपी इस बार भी फिर से क्लीन स्वीप कर इसकी हैट्रिक बनाने का जो दावा कर रही थी, लेकिन दांव पूरा उल्टा पड़ गया और वहीं 14 सीट पर ही सिमट गई। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए 3 सीटों के सियासी समीकरणों को देखते हुए उनको इंडिया गठबंधन के तहत स्थानीय पार्टियों को दे दिया था। कांग्रेस की यह रणनीति काम कर गई और गठबंधन ने तीनों सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया। इनमें नागौर सीट से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते हैं। वे खियोसर से वर्तमान विधायक हैं। उनके चुनाव जीतने से वह सीट अब खाली हो गई है। वहीं गठबंधन की दूसरी सीट बांसवाड़ा रही। बांसवाड़ा से भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार चुनाव जीत गए और रोड के बता दें कि चुनाव जीतने के बाद यहां पर फिर से चुनाव होंगे। डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट से वे विधायक थे, लिहाजा अब वो सीट भी खाली हो गई है। गठबंधन की तीसरी सीट सीख कर रही है। वहां माकपा के अमराराम चुनाव जीते हैं, अमराराम सीपीआई। लेकिन अमराराम फिलहाल कहीं से विधायक नहीं थे, वे विधानसभा का पिछला चुनाव हार गए थे। इधर बता दें कि कांग्रेस के 3 विधायक ये सांसद बन गए, जिसकी वजह से यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। 3 अन्य सीटों में टोंक के जिले की एक देवली उनियारा में फिर से चुनाव होंगे, जहां विधायक हरिश्चंद्र मीणा टोंक सवाईमाधोपुर से सांसद बन गए हैं। झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र ओला भी चुनाव जीत गए। तीसरे कांग्रेस के दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा भी दौसा के सांसद बन गए हैं। लिहाजा ये तीनों सीटें भी खाली हो गई है। इन 5 सीटों पर जल्दी उपचुनाव होंगे और राजस्थान में एक बार फिर से दंगल जमेगा। एक और सीट है जिस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। वो कौन सी सीट है जहां पर चुनाव दोबारा होंगे? किरोड़ी लाल मीणा। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा केंद्रीय, बता दें कि अब राजस्थान में फिलहाल कृषि मंत्री के तौर पर हैं। उन्हें बता दें कि अब वहां पर वो इस्तीफा देंगे, तो ऐसे में अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो राजस्थान में वो सीट भी खाली हो जाएगी और वहां फिर से चुनाव होंगे। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा ने वादा कर रखा है कि वो अगर 7 सीटों का उन्होंने वादा किया था कि मोदी ने उन्हें 7 सीटें सौंपी हैं, 7 में से अगर 7 सीटें भी एक भी नहीं जीते तो भी वो अपना इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा का भी इस्तीफा तय माना जा रहा है। किरोड़ी लाल मीणा जैसे इस्तीफा देंगे तो राजस्थान में कुल 6 से 7 सीटों पर फिर से चुनाव होंगे। इसी से विधानसभा उपचुनाव के नाम से जाना जाएगा। साथ ही राजस्थान की ये सबसे बड़ी खबर जनता के इस फैसले को लेकर हमने आपको दी है। साथ ही मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।